जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे पीएम मोदी के बयान पर भड़के ललन सिंह। बोले 2024 में मोदी की होगी विदाई। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा संविधान को खत्म करने का फूंक दिया बिगुला। तो वहीं पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले खुद प्रोटोकॉल तोड़ रहे और विपक्ष से प्रोटोकॉल के पालन की उम्मीद कर रहे। तो वहीं हिंदू राष्ट्र पर दिग्विजय सिंह ने बोला जबरदस्त हमला, बोले हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले दें इस्तीफा। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया मुफ्त राशन योजना का शुभारंभ। अब राजस्थान में चीनी और दाल मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो वहीं राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा गठबंधन। आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में करेंगे बड़ी बैठक। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जुमला बोलते हैं। ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते समय महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में बीजेपी और अपने सहयोगी दलों के नेताओं के ऊपर क्यों कुछ नहीं बोलते? अपनी पार्टी के परिवारवाद पर आप क्यों चुप्पी साध लेते हैं? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में विदाई तय है। और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले अगले साल पीएम मोदी अपने घर से फहराएंगे तिरंगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लाल किला नहीं जाने को लेकर कहा कि आंखों में कुछ दिक्कत के कारण वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगले साल अपने आवास से झंडा फहराएंगे। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शायद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की आंखों में परेशानी है, उन्हें इसका इलाज कराना चाहिए। वो लाल किले तो नहीं आए, लेकिन परिवार वाले किसी प्रोग्राम में गए थे। हमें कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले साल फिर से लाल किले से देश के लोगों को संबोधित करेंगे। दरअसल अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए को बहुमत मिलता है तो पीएम मोदी फिर से लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया जीतता है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरा विश्वास है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी और इंडिया गठबंधन ही 2024 में अपनी सरकार बनाएगा। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी अगले साल अपने आवास से ही झंडा फहराएंगे। और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा संविधान को खत्म करने का फूंक दिया बिगुल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने उस संविधान को खत्म करने का बिगुल फूंक दिया है जिसके प्रमुख वास्तुकार भीमराव अंबेडकर थे। पार्टी ने लोगों को इसके बारे में आगाह किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक लेख में देबरॉय की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि यह हमेशा संघ परिवार का एजेंडा रहा है, सावधान रहें। उन्होंने कहा कि 77वें स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख ने उस संविधान को खत्म करने का बिगुल फूंक दिया है जिसके प्रमुख शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर थे। वो चाहते हैं कि देश एक बिल्कुल नए ब्रांड को अपनाए। और बड़ी खबर, पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले खुद प्रोटोकॉल तोड़ रहे और विपक्ष से प्रोटोकॉल के पालन की उम्मीद कर रहे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से देश के 140 करोड़ देशवासियों को परिवार कहकर संबोधित किया। उन्होंने अपने पिछले 2 कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर राजनीतिक व्यंग्य बाण भी चलाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी सरकार की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, मगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे और पूरे समय उनकी सीट खाली पड़ी रही। इसी पर बीजेपी की ओर से प्रोटोकॉल का पालन न करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी को इसका जवाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने दिया है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष से तो प्रोटोकॉल का पालन करके लाल किले के कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाए और प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ते हुए लाल किले की प्राचीर से विपक्ष को कोसें, हम ये क्यों स्वीकार करें? पवन खेड़ा ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक लड़ाई दानव और मानव के बीच चल रही है। उन्होंने कहा था कि देश को एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री चाहिए, ना कि प्रचार मंत्री।
और ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और परिवारवाद पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कई मुद्दों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत का दावा भी कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 90 मिनट तक राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए की और कुछ ही मिनटों में मणिपुर की स्थिति पर बात की। राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 2 कुकी महिलाओं को भीड़ द्वारा नग्न घुमाए जाने के वायरल वीडियो का संदर्भ देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उत्तर पूर्वी राज्य में शांति लौट रही है। इसके अलावा समाज में महिलाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 5 वर्षों में देश में हुए महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना मेरा सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में एक प्रमुख राजनीतिक संदेश भ्रष्टाचार और घोटालों के सुर्खियों में रहने के दिनों से 180 डिग्री का बदलाव था। उन्होंने घोषणा की कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहना मेरे जीवन की प्रतिबद्धता है। इसे 3 बुराइयों में से एक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को विकसित करने के लिए ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना भारत की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने भाई भतीजावाद और वंशवाद की राजनीति पर भी कड़ा प्रहार किया और इसे दूसरी बुराई बताया। भारत से वंशवादी राजनीति से छुटकारा पाने का आग्रह करते हुए पीएम मोदी ने कुछ राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनका मंत्र परिवार की पार्टी, परिवार द्वारा और परिवार के लिए था, उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि आज परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति और तुष्टीकरण ने हमारे देश को नष्ट कर दिया है। किसी राजनीतिक दल का प्रभारी केवल एक ही परिवार कैसे हो सकता है? हालांकि पीएम मोदी ने किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर कांग्रेस पर गांधी परिवार की मजबूत पकड़ की ओर भी इशारा किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए तुष्टीकरण की राजनीति का जिक्र किया। इसे तीसरी बुराई बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तीसरी बुराई तुष्टीकरण है, जिसने राष्ट्रीय चरित्र पर धब्बा लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले साल आम चुनाव से पहले अपना आखिरी स्वतंत्रता दिवस भाषण इस वादे के साथ समाप्त किया कि वो अगले साल लाल किले पर फिर से तिरंगा फहराने के लिए लौटेंगे। और बड़ी खबर, पीएम मोदी के भाषण पर जेपी नड्डा से लेकर अनुराग ठाकुर तक ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। बोले गठबंधन का अहंकार तोड़ेगी जनता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर पूरा विपक्ष हमलावर है। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि पीएम मोदी का भाषण एक विकसित देश के रोडमैप को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी का आज का भाषण 2047 के एक विकसित देश के रोडमैप को दर्शाता है। उनका भाषण देश को भ्रष्टाचार और वंशवाद से मुक्त करने की घोषणा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी का परिवार है। उन्होंने सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन का संदेश दिया है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्र मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो लोगों के मूड और विश्वास को देखकर कहा है। भले ही उन्होंने ऐसा नहीं भी कहा हो, लेकिन ये तय है कि हम सत्ता में लौटेंगे। मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कहा कि 2014 से पहले भी कांग्रेस के पास यही स्थिति थी, लेकिन हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। उन्होंने 2019 से पहले भी यही कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आए। जिन्हें कांग्रेस पार्टी राक्षस कहती है, इस लोकतंत्र की जनता जिन्हें हम भगवान की तरह मानते हैं, उन्होंने एक गरीब परिवार के बेटे को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता एक बार फिर घमंडिया गठबंधन का अहंकार तोड़ेगी। और बड़ी खबर, हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर भड़क गए दिग्विजय सिंह। बोले हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले दें इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये सॉफ्ट या फिर हार्ड हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं होती। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने सावरकर का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व शब्द के रचयिता सावरकर हैं और उन्होंने ही कहा है कि हिंदुत्व का हिंदू या सनातन धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। संविधान की शपथ लेकर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि
यदि हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद ही कुछ कहना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि हिंदू राष्ट्र या फिर इस्लाम राष्ट्र की बात नहीं है, ये देश सबका है। हमारे देश में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध द्वारा सभी धर्मों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, ये देश सबका है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि संविधान की शपथ लेकर काम करने वाला यदि कोई भी व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद ही कुछ कहना चाहिए। और बड़ी खबर, पीएम मोदी के भाषण पर आम आदमी पार्टी ने बोला जबरदस्त हमला, कहा यह उनका विदाई भाषण है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने जोरदार हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह दरअसल उनका विदाई भाषण है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बयान इसलिए आया है क्योंकि अगले ही साल देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी है वो उनकी फेयरवेल स्पीच थी और दी भी इसी तरीके से गई। कोशिश की गई कि वो अपने 10 साल के काम गिनाएं, लेकिन गिनाने योग्य कोई बात नहीं है। देश में गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, देश में जहां पर शांति हुई है वहां पर अब शहर में तनाव है। आपको बता दें कि उधर दिल्ली की एक अन्य मंत्री आतिशी ने भी पीएम मोदी के भाषण को लेकर उन पर जोरदार निशाना साधा। आतिशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देखिए, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण तो सुना है, लेकिन उनके 10 साल का कामकाज भी देखा है और उनके 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा मणिपुर में दिख रहा है, जहां एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को मारने पर तुले हैं, महिलाओं का रेप करने में लगे हैं। आपको बता दें कि आतिशी ने कहा कि उनके काम से पता चलता है कि 10 साल में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाए। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले मोदी को गाली देने वालों को कांग्रेस पार्टी में मिलता है प्रमोशन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में जो भी नेता प्रधानमंत्री मोदी को गाली देता है उसे प्रमोशन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और गरीबी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी पर आरोप लगाने का हक नहीं है। यहाँ बताते चले कि जबलपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। उन्होंने झंडारोहण और परेड की सलामी लेने के बाद पत्रकारों से चर्चा की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी पर आरोप लगाने का हक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 15 महीनों की सरकार में प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया था और अब कांग्रेस खुद करप्शन का मुद्दा उठा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में शिवराज और प्रधानमंत्री मोदी के दम पर बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला और पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, बोले पहले 15 पैसे ही पहुंचते थे और आज भ्रष्टाचार का हुआ सफाया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार रूपी बीमारी का सफाया कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुंबई में राज्य सचिवालय मंत्रालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मंत्रालय में दिए अपने भाषण में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा कि कुशल शासन और देश के विकास पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार रूपी बीमारी का सफाया कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पहले जब सरकार लोगों को 1 रुपया भेजती थी तो लाभार्थियों तक केवल 15 पैसे ही पहुंचते थे, लेकिन आज डीबीटी की मदद से मोदी सरकार में पूरा 1 रुपया लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचता है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुफ्त राशन योजना का कर दिया शुभारंभ। अब राजस्थान में चीनी और दाल मिलेगी बिल्कुल फ्री। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान सरकार 15 अगस्त से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की रसोई में हर महीने 4 किलो का अन्नपूर्णा राशन पैकेट पहुंचाने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुफ्त राशन योजना का शुभारंभ कर दिया। इस योजना के तहत राशन की दुकान से हर महीने गेहूं के साथ तेल, मसाले, चीनी, दाल आदि का फूड पैकेट मिलेगा। सस्ती बिजली, पानी और रसोई गैस की सुविधा के बाद अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार महंगाई से राहत देने के लिए जरूरतमंदों को मुफ्त का राशन बांटेगी। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के हर घर में वोटरों तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिहाज से ये योजना सरकार के लिए अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा करते हुए खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को गेहूं के साथ किचन से जुड़ा राशन का सामान फ्री देने का ऐलान किया था। इस योजना के तहत हर जिले में अलग अलग टेंडर करके तेल, मसाले, चीनी, दाल के पैकेट के रेट्स तय करके उन्हें राशन की दुकानों तक पहुंचाकर लाभार्थियों को बांटा जाएगा।
और बड़ी खबर, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा गठबंधन। आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में करेंगे बड़ी बैठक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की पूरी संभावना है। केजरीवाल के विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने के बावजूद दिल्ली कांग्रेस के ज्यादातर नेता आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन के खिलाफ हैं। दिल्ली के नेताओं की राय के खिलाफ जाते हुए कांग्रेस पार्टी ने संसद में दिल्ली सर्विस बिल पर केजरीवाल का पूरा साथ दिया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बैठक में कांग्रेस आलाकमान का निर्देश क्या होगा। दरअसल दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ भी मंथन करेंगे। इसके बाद गुरुवार को दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ भी दोनों नेता बड़ी मीटिंग करेंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि 2024 में हर हाल में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर फेंकना है। और बड़ी खबर, राजस्थान में रिवाज बदलने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। अशोक गहलोत ने कर दी बड़ी घोषणा, दूसरे चरण में 1 करोड़ और महिलाओं को दिए जाएंगे स्मार्टफोन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान की राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। 15 अगस्त के मौके पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के दूसरे चरण में 1 करोड़ और महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बड़ी घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और जहां पर राहत देने वाली घोषणाओं को रेवड़ी कहने पर विपक्ष पर तंज कसा, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी से राइट टू सोशल सिक्योरिटी बनाने की भी मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे पहले ध्वजारोहण किया। इस मौके पर अशोक गहलोत ने हर बार सरकार बदलने के रिवाज से होने वाले नुकसान को लेकर भी इशारा किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाषण में आगामी विधानसभा चुनाव की झलक साफ नजर आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में बड़ी घोषणाएं करके इस बार राजस्थान में रिवाज बदलने की तैयारी कर रहे हैं। और बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, अब तक 65 से ज्यादा की मौत। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों ही राज्यों में बारिश के कारण 65 से अधिक लोगों की मौत हो गई। दोनों राज्यों में हो रहे भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और भारी बारिश ने कई लोगों की जान ले ली। संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने दोनों ही राज्यों के लिए कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।